Good morning students. Today we will discuss mole concept in solution. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए solution क्या होता है. Solution होता है एक homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be changed within certain limits. सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लिया हमने सबसे पहले डिस्कस करेंगे होमोजीनियस. जैसे हमने क्या डिसॉल्व किया, साल्ट को वाटर के अंदर, तो साल्ट वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है. तो ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर. टू और मोर, दो कंपोनेंट हो गए, एक साल्ट और एक वाटर. दो से ज़्यादा अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें, शुगर, तो कंपोनेंट क्या हो गए, दो से ज़्यादा. whose composition can be changed within certain limits. अब हम चीनी और नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं. तो मतलब जिसकी कंपोजिशन कुछ लिमिट तक क्या की जा सकती है, चेंज. उसके बाद सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं. कौन कौन से, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या है, विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट बाय मास, और सॉल्वेंट क्या है, विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास. जैसे हमने साल्ट को डिसॉल्व किया है, तो ये क्या हो गया हमारा सोल्यूट, क्योंकि ये कम अमाउंट में. और वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, ये क्या है, ज़्यादा अमाउंट में, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सबसे फर्स्ट मेथड है इसके अंदर मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज. इसके अंदर हम सिंपली एक फॉर्मूला लेते हैं मास परसेंटेज का. मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू सोप. क्या कि सोल्यूट का कितना मास है बाय सॉल्वेंट का कितना मास है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज किसकी टर्म में निकाल रही हैं, 100 की टर्म में. उसके बाद दूसरी डेफिनेशन करते हैं बेटा हम इसी के अंदर. स्ट्रेंथ क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कितने ग्राम सोल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिसॉल्व. तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और 1 लीटर किसके इक्वल होता है, डेसीमीटर क्यूब के. उसके बाद थर्ड फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे बेटा मोलैरिटी. सिंबल होता है इसका कैपिटल एम. किसके इक्वल होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बेसिकली फॉर्मूला वाइज डिस्कस करें। मोलैरिटीज m, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मिलीलीटर में, तो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में आ गया हमारा, ml में। अब मास के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं W, सोल्यूट के लिए 2, मोलिकुलर मास के लिए m और अगेन सोल्यूट है तो 2 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा अभी मोलैरिटी के न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं हम, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, सिंबल स्मॉल m। डेफिनेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg, इसमें लीटर था यहाँ पे किलोग्राम है, पर kg ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हम डिस्कस करें क्या होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स का तो यही फॉर्मूला है, क्या, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये मास किलोग्राम से 1000 मल्टीप्लाई करने से हमारा किलोग्राम की बजाय किस में आ गया, ग्राम में। अब मास का सिंबल W, सोल्यूट का 2, मोलिकुलर मास का m, 2 सोल्यूट के लिए इंटू 1000, अगेन मास के लिए W और सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज़ होती है 1। क्या कहा हमने, सॉल्वेंट के लिए टर्म यूज़ होती है कोफिशिएंट वाइज 1 और सोल्यूट के लिए कोफिशिएंट वाइज टर्म क्या यूज़ होती है, 2। तो मोलैलिटी हमारी किसके इक्वल होगी, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद हम 4th डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, 4th के बाद 5th, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बोथ टेकन इन ग्राम्स। तो हमारा नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है कैपिटल N। तो नॉर्मेलिटी इज N किसके इक्वल होगी, मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। डेफिनेशन में पर लीटर ही है तो पर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है।
इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, molecular mass of acid by basicity। फिर हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अभी एसिडिटी बेसिसिटी बताएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या होती हैं, मोलिकुलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। बेस के लिए टर्म यूज करते हैं एसिडिटी। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ साल्ट बाय टोटल positive valency of metal atoms। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H positive ion present in one molecule of acid। मतलब क्या है इस चीज़ का, जैसे HCl है, H2SO4 है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है। हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट है इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक, इसमें कितने हैं दो, इसमें कितने हैं तीन। तो वही क्या हो जाएगी इसकी बेसिसिटी कि कितने हाइड्रोजन एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन हम करते हैं इसी के रिगार्डिंग एसिडिटी। एसिडिटी बेस की होगी तो बेस क्या देता है, OH नेगेटिव आयन। तो इसमें यूज हो जाएगी डेफिनेशन नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH negative ion present in one molecule of base। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कितने हाइड्रोक्साइड हैं एक, यहाँ पे कितने हैं दो। तो यही क्या हो जाएगी इनकी एसिडिटी। उसके बाद हम एक डेफिनेशन और करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय number of moles of all the component present in solution। मतलब क्या है, हमने दो कंपोनेंट लिए, एक X1 और एक X2। नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल होता है N। जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह सेकंड की निकालनी है तो सेकंड के मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। ओके, और ये जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी की मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। X1 + X2 = 1। तो अगर हमें X1 निकालना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - X2 आल्सो। एक और डेफिनेशन करते हैं हम आज के लेक्चर में, पार्ट्स पर मिलियन ppm। ये क्या है डेफिनेशन वाइज, ppm कंपोनेंट
मान लिया A है तो हम क्या बोल देंगे, मास ऑफ A या मास ऑफ सोल्यूट A बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 रेज टू पावर मिलियन में हम कितना ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6। ओके, तो ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि ppm 1 मिलियन हिस्से में सोल्यूट के पार्ट्स बहुत कम है, मतलब ppm है, तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट पार्ट्स पर मिलियन में अमाउंट क्या हो जाती है, बहुत कम। ओके, तो बची हुई टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।